राधे राधे, गुड इवनिंग जी। कैसे आप सब? तो मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों पे ठीक होंगे। तो इस टाइम शाम के 6 बज चुके हैं और मैं अपने बगीचों में। दिख रहा होगा आपको घास का नज़ारा कुछ इस तरह का, बहुत ही भयानक नज़ारा घास का। तो आई थी मैं सूट काटने। इधर सूट मतलब ये पेड़ों के तनों में लग जाते हैं ना, ये वाले, ये तो इनको उड़ाना पड़ता है क्योंकि पेड़ों की जो ग्रोथ को खा जाते हैं ये जैसे कि ये ना पेड़ों की ग्रोथ को खा जाते हैं, तो इनको उड़ाना पड़ता है। तो इसलिए आई थी इधर। तो इस तरह पहुंच गई हूँ मैं बगीचे, कर रही थी काम इधर। सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ। ये तो अच्छा, ये ताम झाम दिख रहा है यहाँ पे। ये है डेरा यहाँ पे, और इन्होंने देखो कैसा कैसा गंद फैला रखा है यहाँ पे। छोटा सा डेरा। तो डेरे के इर्द गिर्द इस तरह के डेरे होते हैं हमारी साइड, लेबर के लिए बनाए हुए। पर इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। ये जेंट्स ही रहते थे यहाँ पे, ना कभी चूना, ना कभी कुछ, ना मिट्टी की हो कि लपाई, कुछ भी नहीं। बुरे हाल करके रखे है। इस तरह का ये छोटा सा किचन, इनके लिए अंदर 2 कमरे। तो इस तरह का यहाँ पे हमारा डेरा। आई थी इधर मैं, क्या घास वगैरह बहुत बुरे हाल है भाई बगीचों में, बहुत ही बुरे हाल। दिखाऊं मैं आपको, ये देखो नल का कितने बुरे हाल भाई बगीचों में। देखो खूब ओह पुदीना तो खूब लगा हुआ है यहाँ भी। सेब देखो, पत्तियाँ इसमें कम और सेब ज़्यादा। इसमें 4 लगे ना, तो इसको काट दूँ, 4 इसको उड़ा दूँ। अब ये इसके लिए चाहिए दूसरी कैंची। तो इसमें ऐसे उड़ाना पड़ेगा। ये जो कमज़ोर जैसी कड़ी है उसको उड़ाओ, ताकि बाकी जो है बड़े बड़े साइज़ के बन सके। तो घास ही घास है जी। बहुत ही ऐसे लगे हैं सेब भी इस बार। कईयों में तो ठीक है, कईयों में तो ये देखो आगे, कईयों में तो अच्छी है फसल चोटी तक। बगीचा भी हमारा सड़क के साथ ही है। ये नीचे वाला रोड और ये यहाँ से ऊपर वाला रोड। तो रोड में ही है जी बगीचा भी, पर घूम के आना पड़ता है ना, तो बहुत दूर लगता है फिर। बाकी दिखाऊँ आपको, इधर से घास ही घास का तमाशा। लेबर को बोल रखा है अभी पता नहीं 3-4 दिन के बाद आएंगे, तब तक के लिए मैं क्या खुद ही दौड़े ही इसमें। देखो तो घास ही घास भाई, सेबों को दबा दिया मैंने। इतने प्यारे प्यारे सेब लगे हैं। जितने भी, अगर इतने भी टिके रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के ये देखो, इसमें नीचे कहाँ से होगा जब। दिखाऊं आपको जी,
अब इधर के लिए तो मैं जा नहीं सकती, इनको काट नहीं सकती ऊपर जाके। इस तरह से ये डेरा इधर से देखो, इन्होंने कपड़े का वो लगा रखा है बाहर से, किस तरह का लकड़ी का तैयार किया है देखो। तो चलने में भी डर लग रहा है, सांपों का। घास ही घास है भाई चारों तरफ, क्या करे, कैसे चले। इसमें देखो खूब क्रॉप लगी है इसमें, कहीं कहीं काटना पड़ना था ये, मतलब जहाँ 4-5 दाने लगे हैं वहाँ से काटना पड़ना था। अब कैसे करेंगे भाई, मेरे से तो, मैं अगर ऊपर गई तो पेड़ ही नीचे आ जाएगा। इस तरह का कैमरा की क्वालिटी भी नहीं भाई उतनी अच्छी। इधर भी नीचे को अच्छे लगे हैं, ये देखो। से लगे हुए अब छोटे छोटे, अब ये काटने पड़ेंगे। देखती हूँ इसी कैंची से करती हूँ छोटे छोटों को। और उड़ा दिए मैंने, 2 उड़ा दिए। इस कैंची से तो ऐसे ही उड़ेंगी। इनमें बेचारों में पेड़ में ग्रोथ नहीं है जितने इसमें ये सेब लद गए है, तो इसको पेड़ के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। कैसे करूँ कैसे करूँ। ये पूरा हुआ है, बना हुआ, इसका हाथ से निकालो जरा ये। और जो ऐसा कमज़ोर कमज़ोर है वो तोड़ के साइड में, क्योंकि ये फिर बाकी भी एक ग्रोथ नहीं खाएंगे। इस तरह से इनको निकालना पड़ेगा। इस तरह से बगीचा इधर मेरा। चलती हूँ अब अपने घर को। मेरे छोने मोने पता नहीं क्या कर रहे होंगे बेचारे, मैंने कब से उनको पैक किया हुआ है। तो जाती हूँ अपने बच्चों के पास। अब आप भी सोचेंगे कैसी माँ है, अपने बच्चों को कैसे बंद करके आ जाती है। तो क्या करूँ, अब मजबूरी है मेरी भी, थोड़ी देर के लिए उनको भी बंद करना पड़ता है। तो क्या करें अब, जब ये बगीचों के काम करने हैं। तो ये देखो, इनको देख के दिल खुश होता है, पर इसमें तो भाई अभी ऐसे दिखाऊँ आपको, वो करने को है, मतलब थिनिंग करने को है इनकी ऊपर ऊपर। इसमें ये देखो ऐसे ऐसे है, ये दूर से मतलब दिख नहीं रहे, इकट्ठे ही है ये लगे हुए सारे, इस तरह से लगे हुए हैं ये इकट्ठे ही सारे। तो अब देखना पड़ता है इनको भी, क्या करूं अब बड़े वाले बेटे ने, मम्मी चिज्जी लाना आते आते। तो पहले हमारा रास्ता इधर से ही था, अपने बीच था, पर ऐसे तो जैसे पिपरार की साल बहुत बरसात आई तो वो सारी ज़मीन ही ढह गई, तो वो तो घर तक ही पहुंच गए। अब तो घर के लिए भी खतरे, जब इस तरह की बरसात आएगी तो ज़मीन ही ढह गई। तो अब लॉन्ग रूट से जाना पड़ता है, अब हमें दुकान होते हुए पड़ता है जाने। तो दिखाऊंगी आपको भी हमारी शॉप यहाँ पे। यहाँ लगा रखा है
हमने गेट गाय के लिए, अभी आएगा एक बंदा वो लगाएगा इसको, उसने जाना अभी इधर से। तो यहाँ रोड से ही है ये। अपना बगीचा भी, ये रोड है और ये बगीचा है। यहाँ से पर आने के लिए थोड़ा दिक्कत रहती है ना, यहाँ को घूम घूम के आना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है पूरा तैयार। तो इस तरह का है जी। जो मैंने पीछे बीरू से कट्टे लगवाए थे ना, अपने पौधे बचाए थे, वो यहाँ पे है। ये देखो, ये वाले ये लगाए थे और ये सेब के पौधे बचाए थे उसने। तो बच गए ना, खुशी होती है ना फिर कि चलो नहीं नहीं भाई, पाले हुए पौधे बच गए। इधर से है जी अपना बागीचा। तो ये रहा उत्तराखंड के लिए जो रोड गया। उत्तराखंड वाला रोड। ये है हमारी अपनी दुकान यहाँ पे। और देखो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बहुत सारा सामान देते हैं। और आप चाहे कहीं से भी देख रहे हो, आ जाओ यहाँ इस हमारे वाली दुकान में भाई सब कुछ मिलता है, चाहे कुछ भी ले लो आप। बहुत अच्छी दुकान है हमारी ये। आप कहीं से भी आ सकते हो यहाँ पे लेने के लिए। फिर बताती हूँ मैं, आगे आगे सारा बताऊँगी आप लोगों को। रही हूँ घर जी, 7:30 हो रहे हैं और मेरे बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे। उन्हें छोटे वाला लगाया आवाज़ें मारने, माँ माँ, ऊपर से आवाज़ें मार रहा है उसको। दिखाती हूँ आपको क्या क्या कर रहे उन्हें, नंगू पंगू मेरे। हाँ देखो तो, देखते हैं क्या क्या कर रहा है बेबो काकू। लाइट भी नहीं जला रखी है इस टाइम। तो सच में ऐसा सोच देना कि भगवान खाना भी कोई और ही देता बना के, तब अच्छी बात थी। हाँ, खाने बनाने की भी। इधर देखो काकू, बेबो को क्यों किया बंद? ये क्या किया तुमने बिस्तरों का? देखो तो हाल देखो मेरा, बेबो कहाँ किया बंद इन्होंने। ये मेरा सुंदरो, ये भगवान। तो चलो 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 चलो, देखो इसने क्या क्या किया है। सारे रजाइयाँ रजुइयाँ भाई, है राम। प्रेस तो नहीं है इसने होने रखी हुई, किसने कर दिया इधर ये पैक। चलो ठीक है जी, बाय बाय करती हूँ अब इनका।